इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जिसको अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बिल्कुल दिल को दहला देने वाली है। तो अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं, क्योंकि ये घटना इंसान को दिल से बिल्कुल झकझोर देने वाली है। तो चलिए इस कहानी को मैं बताती हूँ। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि अभी टीनेजर्स होती है, जो कि अभी पूरे तरीके से मैच्योर नहीं होती है। उसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही दौर होता है एक उम्र का जब इंसान, एक बच्चे के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिस वजह से वो कई दफ़ा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिस वजह से वो कुछ ऐसे हादसे कर बैठता है जिसके वजह से उसके घर वाले, उसके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान और शर्मसार हो जाते हैं। और कई दफ़ा तो इन लोगों के निशाने पर कई आम बेकसूर नागरिक वो उनके शिकार बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब 15 साल से लेकर के जो आपके 22-23 साल तक के जो हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो इतने ज़्यादा आपको सेल्फ कंट्रोल खो देने वाले होते हैं कि आप उस चक्कर में कई ऐसे घिनौने गंदे लत में उतर आते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहाँ पर एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम कविता होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है रोहिणी सेक्टर 22 की ये बात है। दरअसल एक परिवार होता है जो कि किराए के मकान पे रहता है। उसमें घर के जो मुखिया होते हैं, जिनका नाम कि सरोज कुमार होता है, वो एक पेशे से कंपाउंडर होते हैं पास के ही अस्पताल में। उनकी जो माता होती हैं वो एक घरेलू हाउसवाइफ होती हैं और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कविता होता है, जो कि अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की छात्रा होती है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल के आसपास होती है। तो दोस्तों, अब बात ये होती है कि ये लड़की का दाखिला पास के ही कॉलेज में करवाया जाता है, जिससे कि वो लड़की बस से रोज़ अपने कॉलेज आया जाया करती थी। पिता सुबह सुबह हॉस्पिटल चले जाते थे, माँ घर का काम करने में व्यस्त रहती थी। बेटी उनके पीठ पीछे क्या कर रही है किसी को कानो खान कोई खबर नहीं थी। कहने को तो लड़की बड़े ही साधारण परिवार से थी और वहाँ कॉलेज जाती थी। अब आपको पता ही होगा कि कॉलेज में कितने सारे छात्र छात्राएं होती हैं, अलग अलग विचारधारा रखते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें अपनी बताती हैं, बातें शेयर करती हैं। कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग खराब होते हैं और आप लोगों ने सुना होगा कि बुरी संगत का असर बहुत जल्दी पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ कुछ कविता के साथ। कविता रोज़ कॉलेज जाया करती थी, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन अब उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से, लड़कियों लड़कों से होती है जो कि थोड़े अच्छे नहीं थे। वो, उनका बैकग्राउंड थोड़ा काफ़ी अमीर घर के वो लोग थे, जिस वजह से पार्टी के नशे किया करते थे और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिगरेट पीना वगैरह वो लोगों का शौक था। अब वो लोग जब इस लड़की कविता को देखते थे तो कहते थे, यार तुम कितनी सीधी साधी लड़की हो और तुम हमारे ग्रुप में फिट नहीं बैठती हो, तुम भी हमारे साथ हमारी तरह बन जाओ वरना तुमको लोग गंवार कह करके बुलाएंगे। अब क्योंकि उन जो लोग बड़े स्टैंडर्ड वाले थे, उनकी परिभाषा ऐसी थी कि अगर आप नशा नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते तो आप एक गंवार हैं, और अगर आप ये सारे नशे करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोग हैं। अब ये लड़की थी, उम्र थी बहुत कम, ज़्यादा कुछ
मैच्योरिटी आई नहीं थी। ये उन लोगों से दोस्ती रखने के चक्कर में, अपने आप को बहुत बड़े घर से दिखाने के चक्कर में उन लोगों की बातों में आ जाती है। ये लड़की अब उन लोगों के साथ बैठ कर के स्मोकिंग किया करती है और भी छोटे मोटे नशे करने लगती थी। ऐसे ही सारा सिलसिला चलता रहता है। घर वालों को कानों कान खबर नहीं पड़ती है। अब एक दिन ये लड़कों लोगों ने सोचा, पार्टी का प्लान बनाया, मगर ये लड़की ने साफ मना कर दिया। जब लड़कों ने पूछा कि आखिर तुम कॉलेज में जो पार्टी है उसके लिए मना क्यों कर रही हो, तब वो लड़की कहती है कि दरअसल उसके माँ बाप उसको रात में घर से बाहर जाने के लिए मना कर देंगे। अब वो लोग उसको कहते हैं कि यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा छोटे घर की लड़की हो, तुम्हारे घर वाले कितनी छोटी सोच रखते हैं। उसको दुनिया भर की, उसकी फैमिली को टारगेट बना के वो लोग बातें कहने लगते हैं और उसको और उसकी फैमिली को नीचा दिखाते हैं। ये लड़की को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस वजह से वो घर पे जाती है, अपने माँ बाप से गुस्सा हो जाती है, उनसे बातचीत करना बंद कर देती है। जब घर वाले पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, तब लड़की कहती है कि आप लोग मुझे मेरे बाकी दोस्तों की तरह घूमने नहीं देते हैं, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ और मेरे बाकी के दोस्त लोग पूरा मज़े करते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं। अब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं कि बेटी के आंसुओं के सामने पिघल पड़ते हैं और वो लोग उसको जाने की परमिशन दे देते हैं। अब वो लड़की घर के से निकलती है पार्टी में जाने के लिए अगले दिन, लेकिन उसके माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो, कभी कोई ऐसा काम मत करना कि हमें सर झुकाना पड़े। अब वो लड़की को ये बातें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती हैं और फिर वो चली जाती है। पार्टी में जाती है, काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में वो धुत हो जाती है। जब काफ़ी ज़्यादा वो शराब के नशे में उस रात धुत रहती है, उसके बाद में ये पार्टी लगभग 3 बजे तक चलती है। 3 बजे के बाद उसके कुछ दोस्त उसको घर पर ड्रॉप करते हैं, लेकिन इधर जो उसके माँ बाप थे वो घड़ी में देखे जा रहे थे टाइम। जब सुई का कांटा एक एक करके 10 बजे से 11 बजे तक, 11 से 12, 12 से 3 बजता है, तब तक वो लोग बैठकर इंतज़ार करते हैं कि उनकी बिटिया आखिर कहाँ है। वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका कोई उठाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा डीजे साउंड तेज़ बज रहा था कि फ़ोन की घंटी की आवाज़ किससे ही सुनाई देती। 3 बजे बिटिया माँ बाप देखते हैं कि किसी कार से उतर रही है। 3-4 लड़के उसको पकड़ करके उसको दरवाजे पर छोड़ते हैं। बिटिया लड़खड़ा रही है, होश में नहीं है और वो चल भी नहीं पा रही थी। अब वो इस तरीके की हरकत देखते हैं तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पिता और माता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि आखिर उनकी आज़ादी का नतीजा ये क्या है कि उनकी बेटी इस तरीके से अपने आप को होश में संभाल नहीं पा रही है। इसके साथ कल को क्या कांड हो सकता था, क्या कुछ नहीं हो सकता था। ये सारी बातें वो सोचते हुए उस लड़की को उसके बिस्तर पर सुला देते हैं और उस दिन, उस रात उसके माँ बाप को पूरी रात नींद नहीं आती है और वो लोग अफसोस में बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह का जब 10 बजता है उस लड़की की आँख खुलती है, नशा कम होता है। उसके बाद उस लड़की जो होती है वो निकल के बेडरूम से बाहर आती है। उसके माँ बाप को देखती है कि सोफे पे उसका बाप बैठा है और चेयर पे उसकी माँ बैठी हुई है। दोनों सर पे हाथ रख के उदास भरी आंखों से एक दूसरे को तक रहे हैं बस। अब जब लड़की देखती है तो वो समझ जाती है कि कल रात में जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने देख लिया और अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लड़की उनके पास जाती है, बैठती है और बात करने की कोशिश करती है। माँ बाप इतने में कहते हैं कि बेटी हमने तुम्हें पढ़ने के लिए इतने अच्छे बड़े कॉलेज में नाम लिखवाया, तुम्हारी हर महीने फीस जमा की, अपनी पॉकेट मनी कैसे कैसे हम लोगों ने बचा बचा कर एक एक पाई पाई जोड़ जोड़ कर दिवाली में अपने कपड़े नहीं खरीदते थे, दशहरा में हम लोग मिठाइयाँ नहीं खरीदते थे कि तुम्हारे लिए पैसा जमा करना है। ये सारी चीज़ें हमने अपना पेट काट काट के तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया, तुम जो बोली तुम्हें वैसा कपड़ा दिलाया, तुम जो चाहती थी तुम्हें वो ला कर दिया और तुमने रोया कि तुमको कॉलेज में पार्टी के लिए जाना है, वहाँ भी हम लोग मान गए और हमें बदले में क्या तुमने दिया, हमारी नाक कटा दी। तुम लड़कों के साथ में शराब रात भर पी करके इस हालत में थी, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था। इसके जिम्मेदार कौन होता? क्या हमने इस दिन के लिए तुम्हें इतनी आज़ादी दी थी? वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन इसी
बीच उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जब वो अपना व्हाट्सएप खोल के देखती है तो कोई अननोन नंबर से उसकी वीडियो सामने भेजता है। जब वो लड़की वीडियो देखती है, खोलती है, तो बिल्कुल हैरान रह जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या था उस वीडियो में ऐसा? आखिर उस लड़की ने अपने व्हाट्सएप पे ऐसी कौन सी वीडियो देख ली कि वो बेहोश हो गई? तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी होती है कि उस वीडियो में वो देखती है कि वो बिना किसी कपड़े के बिस्तर पर लेटी हुई है और कोई व्यक्ति है, 2-3 व्यक्ति हैं जो उसके आसपास उसके शरीर पर चढ़े हुए हैं और उसके साथ में लगातार बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाए जा रहे हैं। और वो लड़की पूरी तरीके से होश में बिल्कुल भी नहीं है और वो बारी बारी से अपना मन भर रहे हैं। ये अश्लील वीडियो जब वो अपनी देखती है, अपने आप को बिना कपड़ों के देखती है, तो बिल्कुल सकपका जाती है और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। अब इसके माँ बाप भी उस वीडियो को देखते हैं कि आखिर उसकी बेटी ने ऐसा क्या देख लिया, तो वो भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और वो लोग भी एक दूसरे को संभाल नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के बाद बिटिया को होश आता है और फिर उसके माँ बाप कहते हैं कि देखा बेटा, ये क्या हो गया? अब तुमसे शादी कौन करेगा? ये जो वायरल है ये हर जगह फैल जाएगा। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची और ना ही तुम्हारे साथ साथ हम लोग। तुमने इसीलिए हम लोग तुमको मना करते थे कि आज का ज़माना बहुत ख़राब है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हारा इस तरीके से फ़ायदा उठाया है। ये बातें वो लोग समझाते हैं, बिटिया को समझ आती है और बिटिया माफ़ी मांगती है अपने घर वालों से कि वो आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसके बाद में वो लड़की कविता अपने माँ बाप के साथ थाने पहुँचती है। पास के ही थाने में पहुँच करके, रोहिणी थाने में पहुँच करके वो सारी बातें पुलिस को बताती है। पुलिस FIR लिखते हैं, सारे दोस्तों को बुलाते हैं और इसकी पूरे तरीके से जांच पड़ताल किया जाता है। 2-3 दिन के अंदर पता लग जाता है कि दरअसल रॉकी नाम का लड़का, जो कि उसके ही कॉलेज में पढ़ा करता था और वो उस पार्टी में मौजूद था, उसने ये हरकत की है, उसकी ये वीडियो बनाई है और उसके साथ में ये गलत हरकत करवाई है। और 2-3 दोस्तों के और नाम थे, जिस वजह से इन सभी लड़कों को पकड़ करके हिरासत में ले लिया जाता है और उनको अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत में सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं और अपने माँ बाप को भी, अपने माँ बाप की बातें, जो बच्चे सुन रहे हैं ये कहानी, उनकी बातें माना करें, क्योंकि दरअसल ये कलयुग का ज़माना है। आप यहाँ पर किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ हर कोई आपका फ़ायदा उठाने के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, चाहे वो आपका कितना भी खास या करीबी क्यों ना हो। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी जो सुरक्षा है वो आपके हाथों में है, आपकी इज्जत भी आपके हाथों में है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से महफूज रखते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में, परिवारों में, यहाँ तक कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लड़कियों को जागरूकता मिले। क्योंकि जो कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं वो इस बातों को समझ नहीं पाती हैं और लड़कों की मीठी मीठी बातों में और अपनी आज़ादी के चक्कर में ये सारी गलत काम कर बैठती हैं। तो बस ये थी आज की सीख। चलिए फिर, धन्यवाद।